appreciate the support from WHO in response to the growing concerns about the health and economic कोई भी प्रॉब्लम हो मैं इनको कंसल्ट करती हूँ। तो समझ में जब मैं स्कूल गई किसी को नहीं पूछते, सिर्फ मुझे पूछते ऐसा हो क्या ये हूँ। तो एट दैट टाइम मुझे अपने पापा ने बोला था एंड was asked by a teacher that it was a man. मेरा नाम सहरिश फारूक है, मैं शोपियान से हूँ और मुझे डायबिटीज़ एंडिंग दिसंबर 2015 से हुआ है और आज लगभग अराउंड 7 साल हुए मुझे इसको। तो करंटली मैं पढ़ रही हूँ नीट के लिए। तो पिछली बार मैंने नीट दिया था लेकिन उस बार मुझे नहीं हुआ था क्योंकि उस दिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और मैं डायरेक्टली जब मुझे डायबिटीज़ हुए थे मुझे बहुत सारा पानी लग रहा था। लगभग मैं दिन में भी बहुत सारा पानी पी रही थी, रात में भी बहुत सारा पानी पी रही थी। तो जब मैं स्कूल से आई थी तब मैं 6th में पढ़ती थी। जब मैं स्कूल से आई थी तो मुझे लेफ्टन टी बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने मामा को बोला मुझे चाय दो, उसने बोला नमकीन पियो। उसको ऑटोमेटिकली शक हुआ था कि उसको डायबिटीज़ हुए है, तो उसको पता था इसके सिम्टम्स क्या है। तो जब उसे बोला नहीं पीनी है नमकीन चाय तो पियो वरना मैं लेफ्टन चाय नहीं दूँगी। तो दूसरे दिन मैं शोपियान हॉस्पिटल में गई, उनको मैंने बोला डॉक्टर को मुझे ऐसा ऐसा है। तो उसने मुझे बोला ये टेस्ट कराओ। तो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे 625 था उस टाइम। नॉर्मल रेंज है 150 to 180, तो मुझे 650 था। तो उसने बोला ये आप काम करो, आप 2 दिन वेट करो, डॉक्टर आएंगे 2 दिन के बाद तो आपको चेकअप करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स तब तक वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे दिन मैं फिर सुबह लगभग 6 बजे हम घर से निकले तो फिर मुझे यहाँ पे एडमिट किया। 27 दिसंबर 2015 की बात है। तो फिर मैं अराउंड 7 दिन यहाँ पे थी। तो फिर डॉक्टर शारिक मसूदी, डॉक्टर ओवैस थे, तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो तब से जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो मैं डायरेक्टली यहाँ आती हूँ, मैं कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो ये हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश करते हैं, जो भी इनसे हो पाता है वो हमारे लिए करते हैं। तो कब आपको पता चला आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, कितनी आपकी उम्र थी तब और कैसा फील हुआ उस टाइम? पहले मुझे नहीं पता था ये डायबिटीज़ क्या होते हैं, तो मैं हंस रही थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स रो रहे थे। मुझे लगा डायबिटीज़ पता नहीं क्या होता है, इससे दवाई देते हो तो ठीक होता है, लेकिन मुझे नहीं तब पता था ये लाइफ टाइम होती है। तो मेरे पेरेंट्स को पता था। आज जब मैं नीट पढ़ रही हूँ, मैंने 12th किया है, अब नीट पढ़ रही हूँ, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है क्या है। अब मैं मैनेज करती हूँ बहुत अच्छे से। उस समय कितनी उम्र थी? मैं तब 14 ईयर्स की थी। तो किन चीज़ों से परहेज है और क्या उन चीज़ों में आपको परहेज जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए जैसे हम बच्चे की बात करें, बच्चे को ये ज़्यादा बंद नहीं करते क्योंकि बच्चे को हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स की, वाइटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो इसमें सबसे ज़्यादा बंद होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे इंसुलिन डोज जो होता है वो खुद ही अरेंज करना पड़ता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो उसी हिसाब से आपको ये चेंज करना है, वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे लाइफ में नहीं आई है, मतलब आज तक मुझे नहीं आई है जो मैं मतलब खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसमें मुझे लगा। दिन 14 नवंबर है, इसको हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन पर मनाते हैं क्योंकि इसमें जो डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी वबा बन गई है पूरी वर्ल्ड में, जिसने पूरी आलम को इन्वॉल्व किया है। उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस फैलाते हैं और इसमें हर एक साल एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो है डायबिटीज़ एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। अगर आज हम प्रमोट करते हैं डायबिटीज़ एजुकेशन, ये सब के लिए पैगाम है, पॉलिसी मेकर के लिए भी, हेल्थ केयर गिवर के लिए भी, आम पब्लिक के लिए। आप डायबिटीज़ एजुकेशन को फैलाओ। जब लोगों को ज़्यादा डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, वो एम्पावर हो जाएंगे टू टेक देयर डिसीजंस। उसको पता चलेगा मुझे कब टेस्ट करना है, मुझे क्या इलाज करना है, मुझे वर्जिश कितनी करनी है, मुझे कौन सा खाना मेरे लिए हेल्दी होगा, मेरा वेट कितना होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन को तभी मिलेगी जब उसको ये डायबिटीज़ एजुकेशन मिलेगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए हम ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये IDF और WHO ने मिल के बनाया था 1991, तब से हर साल मनाया जाता है और अब UNO ने इसको रेजोल्यूशन पास किया है 2006। तो अब ये एक UN डे मनाया जाता है हर 14 नवंबर को। 14 नवंबर को इसलिए क्योंकि इसके दिन जो फ्रेडरिक बेंटिंग थे, जिन्हें 100 साल पहले आज इंसुलिन डिस्कवर की थी, मैन्युफैक्चर की थी, सिंथेसाइज की थी, तो उसी की जन्मदिन के दिन पर हम मनाते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी मिरेकुलस जो डिस्कवरी मेडिसिन में मानी जाती है वो इंसुलिन की डिस्कवरी है, वो उस साइंसदान ने की थी। तो उसी की याद में हम आज के दिन ये डायबिटीज़ डे मनाते हैं। from all walks of life. First of all, thank you very much for that very, very kind and very generous introduction. And
I'm glad that Professor Shaikh has not failed this year in conducting this program. I have seen him conduct this program every year for many, many years, and I have been a fortunate participant in some of them, and I have actually experimented some time back with Kashmiri once I was talking about vaccinations and diabetes. So today's World Diabetes Day, 14th November, coinciding with, in the sense that the theme is educating people, educating healthcare workers, educating diabetes.